पर सवाल सुनकर भड़का है अतीक। बेटा मार दिया, अब क्या रोल पूछते हो? अतीक बोला, जिंदा रहा तो इंतकाम लूंगा। असद को मारने वालों के घरों में मातम होगा, मेरा घर परिवार सब उजड़ गया, ये अतीक अहमद ने कहा है। 2016 में उमेश को मारने का प्लान बनाया, गद्दारी को नजरअंदाज कर उसे छोड़ दिया था। उमेश पाल शूटआउट का बिल्कुल पता भी नहीं था उसे, ये उसने कहा है। जानकारी होती तो ऐसा बिल्कुल ना होने देता। ये सभी बातें अतीक अहमद ने कही हैं। साथ ही साथ बेटे के जनाजे में जाने को लेकर भी भीख मांगता हुआ नजर आया और ये भी कहा कि मारने के बाद अब क्या रोल पूछते हो, जब असद को लेकर सवाल किया गया। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता धारा सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धारा सिंह, लगातार अतीक और अशरफ से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में अतीक एसटीएफ पर भड़क उठा असद के मसले पर, क्या जानकारी आपको मिल रही है सूत्रों के हवाले से? अनुपम, कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। वाकया उस वक्त का है जब यूपी एसटीएफ की टीम दूसरे राउंड में माफिया अतीक अहमद से पूछताछ करती थी। जैसे यूपी एसटीएफ की ओर से अतीक के बेटे असद के रोल पर सवाल किया जाता है, वह गुस्से में यूपी एसटीएफ की टीम पर भड़क जाता है। वह कहता है, जब मेरे बेटे को इनकाउंटर में ढेर कर दिया तब उसके मामले पर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? हालांकि उसने उमेश पाल का शूटआउट कांड को लेकर किसी प्रकार की ऐसी बात तो नहीं कही है, लेकिन उसने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि वर्ष 2016 में उसने उमेश पाल की हत्या करने की प्लान बनाई थी। हालांकि हालात को देखते हुए उसने उस समय हत्या करने का प्लान अपना बदल दिया था। उसने यूपी एसटीएफ को यह भी बताया कि इस मामले में उसको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, अगर उसे इस मामले की जरा भी भनक लगती तो उमेश शूटआउट कांड को होने नहीं देता। उसे इस बात का मलाल है कि यूपी एसटीएफ उसे बेटे असद को न्यायिक हिरासत में भेज सकती, लिहाजा वो बेटे के एनकाउंटर में ढेर हो जाने के बाद से वो लगातार गुस्से में आग बबूला है, धमका रहा है। अभी भी ये कह रहा है कि इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो बेटे की मौत का इंतकाम लूंगा। तो साफ कहा जा सकता है जिस तरह माफिया के बिल्कुल धारा बेटे की मौत का इंतकाम लेने की तो बात कही, लेकिन साथ ही ये भी कहता हुआ क्या नजर आया थी कि मुझे बेटे के जनाजे में जाने दो, इस बात की भी भीख मांगी उसने। ऐसी भी कोई जानकारी मिली हो आपको? निश्चित तौर पर कल से वह रटाया एक ही जवाब कह रहा है। वो लगातार गुहार लगा रहा है, पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया के तरह भी तमाम तरीके का हथकंडे अपना रहा है। वह बार बार कह रहा है कि एक बार मुझे अपने लाडले के अंतिम संस्कार में शरीक होने दीजिए, एक बार मुझे वहाँ पे उसके जनाजे में शामिल होने दीजिए। मैं उसे बहुत चाहता था, मैं उसको आखिरी बार उसका दर्शन करना चाहता हूँ। हालांकि इस मामले में प्रशासन के तौर पर अभी उसे जनाजे में शामिल होने का इजाजत तो नहीं मिला है, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहा है। मानवीय संवेदना के आधार पर वो इस बात को कह रहा है कि मुझे चंद मिनट के लिए जनाजे में शामिल होने दीजिए, एक बार मैं उसका अंतिम दर्शन करना चाहता हूं। उसे इस बात का भी पछतावा है कि आज उसके आपराधिक साम्राज्य के चलते, उसके तमाम ऐसे कारनामों के चलते उसका बेटा कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में आया, जिससे आज उसके पापों की वजह से मुझको भुगतना पड़ा। क्योंकि माफिया अतीक अहमद से कहीं ना कहीं उमेश पाल की हत्याकांड की बात हो या राजू पाल हत्याकांड से जो अदावत छिड़ी है, उसी को लेकर उसका बेटा अपने बाप को बचाने के लिए जिस तरह से शूटआउट कांड को अंजाम देता है, इसी के तहत आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में झांसी में वो ढेर कर दिया जाता है। माफिया अतीक अहमद। ठीक है धारा सिंह।